हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस सामान्य विज्ञान क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वो भी देखेंगे, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जिस भी एग्जाम में साइंस आता है वन लाइनर रहेगा, क्वेश्चन और आंसर रहेगा। ये देखिए जो दिया हुआ है ये तमाम ये एग्जाम में पूछा गया है ना, तो सब में लिखा है कि किस किस एग्जाम में ये पूछा हुआ है। सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सीधे क्वेश्चन और आंसर करते हैं फटाफट के अंदाज में। एक वीडियो इसको डेमो के रूप में आपको दिए थे, आप सभी ने बहुत प्यार दिया। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं कम से कम 5000 लाइक। चलिए ध्यान देंगे। करके वर्ष प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो देखिए एक वर्ष में तय की गई दूरी निर्वात में चली गई दूरी नापा जाता है प्रकाश वर्ष से। यह मोटा मोटी याद रखेंगे कि जो दूरी मापने की इकाई है ना, खगोलीय दूरी। एक हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई, वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, है ना। जैसे हम लोग के घर में जो बिजली का मीटर लगा रहता है उसमें क्या रहता है किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर, आवर मतलब घंटा। अदिश राशि है तो अदिश राशि ऑप्शन के अनुसार आपको छांटना होगा। तो कार्य एक क्या है अदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा और परिणाम हो, है ना। अदिश राशि में केवल परिणाम होगा, दिशा नहीं होगा। प्रतिबल की एसआई इकाई होता है पास्कल। आयतन का एसआई इकाई घन मीटर। समय की एसआई मात्रक सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। या ध्वनि का शोरगुल कितना आवाज हो रहा है वो किसमें नापा जाता है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज। आवृत्ति मापने की इकाई को हर्ट्ज, है ना। पाराध्वनि गति का मापन किया जाता है मैक संख्या से। पाराध्वनि गति जो है उसको मापा जाता है मैक संख्या से। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। कार्य की इकाई तथा जूल, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई है पास्कल। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड। दाब का इकाई पास्कल। अच्छा जो भी दोस्त इसका फ्री वीडियो चाहते हैं तो आप 88737861 पर मैसेज करके व्हाट्सअप करके ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन होकर ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिजली के करंट एसआई यूनिट एम्पियर। माप की इकाइयों की सीजीएस प्रणाली परिभाषा है सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा कैसी राशियाँ है अदिश राशियाँ। वह भौतिक मात्रा जिसका मात्रक ml 3/2 है किया गया कार्य। तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके मध्य के एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापा जाता है। तो विद्युत प्रवाह को मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं। आप याद रखें विद्युत प्रवाह को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं ए मीटर। शक्ति की भौतिक मात्रक की बीमा ml स्क्वायर 3/3। भोजन ऊर्जा मापने की यूनिट का नाम कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन, तो सही कथन क्या हो जाएगा यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन के अनुसार विद्युत विभव कैसी राशि है अदिश राशि है। रिगमेलन स्केल का प्रयोग किया जाता है धुआं को मापने में। तेल के एक बैरल में होता है 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है विद्युत उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल या 3600 जूल।
हवाई जहाज तथा पोतों की नोट प्रदर्शित की जाती है। 100 नोट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नापी जाती है वर्ग मील से। वेक्टर परिणाम बल भौतिक राशि की एसआई इकाई कार्य की ऊर्जा। सीजीएस यानी सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है ऑर्स्टेड। एक गैर एसआई इकाई यानी नॉन एसआई जिसके नॉइट कहा जाता है निम्न में प्रकाश मित्र राशि जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने में किया जाता है वो कहलाता है ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस। टेस्ला का एसआई इकाई चुंबकीय अभिभाव का घनत्व। प्रकाश तरंग दैर्घ्य की मापने की इकाई तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के मापने का एंगस्ट्रॉम है ना। गॉस नामक इकाई से मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। गॉस नामक इकाई से मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 ईस्वी में खोज की गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलम आवेश को दर्शाती है एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता की मापने की इकाई डेसिबल। पदार्थ की मात्रा का मूल ऐसा इकाई दर्शाती है मोल द्वारा। पारसेक के मापने की एक इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रॉम डैश मापने की इकाई है लंबाई। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर डैश की इकाई है लेंस की क्षमता। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की गति वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई हेनरी। यंग मापांक का तो ये होता है पास्कल। ऊष्मा क्षमता जूल प्रति केल्विन। धारिता यानी कैपेसिटेंस फैराडे। रेडियोधर्मिता बेकुरल। रेडियोधर्मिता बेकुरल। संवेग न्यूटन सेकंड। ज्योति तीव्रता या ज्योति लक्ष्य। घनत्व इनकी इकाई नहीं होती है। घनत्व की डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती है। पास्कल भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। जड़त्व तो आघूर्ण है। ये ऑप्शन के अनुसार रहेगा है ना। लेंस की एसआई इकाई मीटर। लेंस की एसआई इकाई मीटर। द्रव्यमान का एसआई किलोग्राम। ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल बटा में क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया दाब। टॉर का मात्रक है दाब का। निम्न मात्रक वही मात्रक जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई डिनोमिनेटर के 2 दिखाई देती है त्वरण। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन कुछ निम्न दिया है इसमें ऑप्शन होगा ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध है। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। 1 पाउंड बराबर 16 औंस। मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिज की कठोरता मापने के लिए। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 घात के बराबर होती है। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण समतल सतह पर आयतन गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है पाइरोनोमीटर। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। 2 सदिश वेक्टर राशि बराबर होते हैं उनके परिणाम और दिशा दोनों के। वह मात्रा है ये घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिणाम और दिशा होते हैं कहलाते हैं सदिश। निम्न में कौन मात्राओं में एक अदिश है। यंग मापांक गुणांक अदिश है। एक अदिश नहीं है बल गुण। तब आपको अदिश और सदिश का क्या रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। अच्छा देखिए यहाँ पे करके सुमेल कीजिए। तो दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायोप्टर। ठीक है। ऊष्मा का मात्रक जूल। रेडियो बेकुरल।
बिल्कुल सही है, सामने ही सामने लगा लीजिएगा। ये फिर दूसरा करें कि वही सुमेलन कीजिए, तो दाब का पास्कल, शक्ति बल न्यूटन वही है, ये मिलाना होगा ना। कर कि एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या है, विद्युत धारा है ना। टैकोमीटर, पायरोमीटर उच्च ताप, ये तो सही है, ठीक है। अब रह गया टैकोमीटर हो गया घूर्णन की गति, सामने सामने हो गया। एमीटर विद्युत धारा, एनीमोमीटर वायु की गति, सामने सामने लगा हुआ है, ठीक है। उच्च बेग मांगना है तो मैक के से मापते हैं। तरंग धार एंगस्ट्रम से, दाब पास्कल से, ऊर्जा जूल से, सही लगा हुआ है ना। त्वरण का मापक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृतकार्य जूल, आवेग न्यूटन प्रति सेकंड, सब सही है ना, देखते रहेंगे। क्यूसेक द्रव की प्रवाह, बाइट कंप्यूटर की, रिएक्टर भूकंप ताप, बार दाब की। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ध्वनि तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति हर्ट्ज। वाट, ये वाट क्या होते हैं, शक्ति की। नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल 900 चांद दूरी, कैलोरी ऊष्मा, तो सारा का सारा सही है। अब हम लोग देंगे विभिन्न मापांक यंत्र, आइए देखते हैं। कि द्रवों के घनत्व मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, है ना, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, याद रखेंगे। दूध के घनत्व मापने के लिए जो यंत्र उपयोग होता है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। रेडियो धर्मिता की मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। सागर की गहराई मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया है फैदोमीटर, है ना, फैदोमीटर। टर्मिनल डॉपलर वेबर की प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने के लिए। वह यंत्र जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित हीट को मापने में किया जाता है कैलोरीमीटर। वर्षा को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग, वर्षा मापने के लिए रेन गेज। हवा के बल और वेग मापने का प्रयोग है एनीमोमीटर। हवा के दिशा में बल मापने का होता है एनीमोमीटर। BMI की गणना सूत्र है वजन किलोग्राम में, लंबाई स्क्वायर मीटर में। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट, ये है झूठ मापने की यंत्र, है ना। वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र द्वारा दूरी नापने के लिए किया जाता है OPC मीटर। वायु दाब नापने वाला उपकरण है बैरोमीटर। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनोसेकंड से कम यथार्थ नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर विकिरण तापमापी। पाइरिलोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने में। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। अत्यधिक उच्च ताप मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयुक्त होता है, उसे कहते हैं पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकता पर प्रयोग लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा। कलाई की घड़ियों में प्रदर्शन प्रयुक्त एक पॉकेट कैलकुलेटर का प्रयोग होता है द्रव क्रिस्टल। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर। आक्सोनोमीटर पौधे की वृद्धि दर मापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है क्योंकि विशेषता है उच्च संचालन शक्ति का। वायु की ऊंचाई नापने में प्रयोग होता है एक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग होता है लक्स मीटर। सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये पूछे हुए हैं, आपको इतना मालूम होना चाहिए। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। झूठ को पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ और जब सवाल के उत्तर दिए जाते हैं तो यह मापा जाता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय की गति दर पर। अगर झूठ बोल रहेंगे तो ज़्यादा घबरा जाएंगे, है ना। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसके कारण है ध्वनि का परिवर्तन। सोनोग्राफी
में तरंगे किरणें होती है, पराश्रव्य तरंगे। फेम्टो का अर्थ है घात, 10 के -15। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है पवन की दिशा। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन। रोमर पैमाने द्वारा निम्न मापा जा सकता है तापमान। निम्न उपकरण का उपयोग प्रवाह मापने के लिए किया जाता है एमीटर। ठीक है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने के लिए किया जाता है वोल्टमीटर। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय, फेफड़े, उच्च उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप। एक निश्चित स्तर पर किसी ध्यान देंगे करके एक निश्चित स्तर पर किसी विमान की गति ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्टीमीटर का। एक पाइप में बहने वाले द्रव की प्रवाह की गति दर मापने के लिए उपयोग किया जाता है वेंचुरीमीटर। भूकंप को पहचानने एवं रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग होता है सिस्मोग्राफ। एक मौसमी संबंधी उपकरण एक की फनल आकार का संग्रहक है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है। इसका उपयोग निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल मापने के लिए होता है मानक वर्षा गेज। वर्षा मापने की इकाई रेन गेज। करके निम्न उपकरणों में पनडुब्बियों के समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो कहते हैं पेरिस्कोप, है ना, पारदर्शी। मीटर जो वाहन की चाल मापता है उसको कहते हैं स्पीडोमीटर। पथ मापी नहीं देगा, स्पीडोमीटर। सेक्सटेंट है, सेक्सटेंट उपकरण निम्न है नौ संचालन में। यह दो कोणों के बीच की दूरी भी कभी कभी देता है। एक उपकरण जिसका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जाता है कोई वस्तु आवेशित प्रवाहित ले जा रही नहीं, यह है इलेक्ट्रोस्कोप। सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से, है ना। सापेक्षिक आर्द्रता किसे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता मापने में उपकरण का प्रयोग होता है फोटोमीटर। वर्षा मापने में वर्षा मापने यंत्र को कहते हैं हायरोमीटर या रेन गेज। रेन गेज। यूडियोमीटर गैस का आयतन। ब्यूफोर्ट स्केल मापन हवा की गति या एनीमोमीटर। स्पाइग्नोमैनोमीटर ये होता है रक्त में ध्वनियों के रक्त में मापता है स्पिग्नोमैनोमीटर, ये स्पाइग्नोमीटर। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए उपकरण स्पेक्ट्रोहोलियोग्राफ। रक्त दाब पता लगाने के लिए जो रक्त संबंधी रिसेप्टर है वो मेनको रिसेप्टर। कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर, ये क्रायोजेनिक इंजन से बना है क्रायोमीटर। किए गए कार्य को मापने के लिए यंत्र आर्गोमीटर। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा का पता लगाने के लिए गीगर काउंटर, है ना। आकाश या समुद्र की नालिमा को मापने के लिए साइनोमीटर। समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ल्यूसीमीटर। हम ये नहीं करें कि सारा का सारा आपको याद करना है, बस एक बार देख लीजिएगा तो आपके पास कभी भी आएगा तो ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा सा देखा हुआ चीज़, सुना हुआ चीज़ काफ़ी दिनों तक चलता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एरोमीटर। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। विद्युत परिपथ में मापने के लिए यंत्र का प्रयोग ओममीटर। अब देखिए सही सही सुमेलित है, आप इसे देख लीजिए ताकि दिमाग पे आइडिया रहेगा। आमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। ऐसे ही मिलाने के आएगा, इधर उधर रहता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने, है ना। स्पिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने में। कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता मापने में। कैरेट लक्समीटर प्रकाश की चाल। एनीमोमीटर वायु के वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। तो इतना रहने देते हैं, आप फिर देखेंगे, यहाँ से कर देंगे।
प्रश्न की ढालू सड़क पर लुढ़कना अथवा उर्द ऊपर की ओर उठने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नदी का बहता हुआ जल डैश प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है, तो बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा संवहन करता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जेट इंजन डैश के आधार पर काम करता है, तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। विस्पर्शी घर्षण सीमित घर्षण से कम। एक साधारण लोलक की समय सीमा निर्भर होती है लोलक की लंबाई पर। गति जो कुछ समय बाद खुद को दोहराती है उसे कहते हैं आवधिक गति, है ना। अवधि के बाद दोहराएगी तो उसे कहते हैं आवधिक गति। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है तो कृत्रिम उपग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि एक स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, तो वह गेंद गिरेगी यात्री के हाथ में। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, है ना, छोटा जी वाला है। उपयुक्त किताब 2 वर्ष के ये शेल्फ पर बनी रही जब उसे हटाया नहीं गया। यह एक उदाहरण है न्यूटन गति के प्रथम नियम का। जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था पे रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूँ, वह वापस मेरे पास आती है। यह उदाहरण है न्यूटन के तृतीय गति का नियम, यानी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। वह वेग जिसके ऊपर पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे कहते हैं प्लायन वेग। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्लायन वेग। एक सितार में ध्वनि उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया नियम दिया था न्यूटन ने। लिफ्ट में किसी आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर जाता है। जल में इसका भार होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपवर्तित रहता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 ग्राम चीनी के आधा लीटर पानी में मिलाकर असंतृप्त घोल तैयार किया जाए तो वह राशि जो नहीं बदलेगी, आयतन नहीं बदलेगी। लोलक की घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। लेकिन जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर की ओर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपरी भाग भारी होगी। पीसा की झुकी मीनार गिर जाती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से आने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति बम के ठीक ऊपर है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है ऊपर के छेद और क्षेत्रफल उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन में से आय निकलने लगती है वायु दाब की कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन काम करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर।
करें यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो परिणामी होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। करें कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझेंगे इसे। करके यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता हुआ जितना है उसका चौथा भाग, 1/4। वस्तु का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है अंतरिक्ष में 0 होगा। मानव शरीर का अधिकतम भार ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना इंगित करता है तूफान को, है ना। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो किनारे से दूर बढ़ेगी, नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, थोड़ा पीछे हटेगी, है ना। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण पिघल जाए तो पानी की सतह अपवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। एक सिक्का उछाला जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी की चाल आगे गति वर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन यानी 4 डिग्री सेल्सियस। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। व्यक्ति शक्ति विंड पावर में शक्ति का वह रूप है जो व्यक्ति में परिवर्तित होता है गतिज ऊर्जा। समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्री सतह से ऊपर होता है 1/9। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। एक चलयमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो पृथ्वी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। एक अंतरिक्ष यात्री जो चक्कर लगा रहा है ये सेब छोड़ दे जाता है, वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। कलाई की घड़ियों में प्रदर्शन प्रयुक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है द्रव्य क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपवर्तित नहीं होता है परंतु भार 0 हो जाता है। अपने अक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। एक वस्तु उस समय स्थिरांक संतुलन में रहती है जब वह एक समान वेग में चलती है। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़ा जाता है? वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। किसी पृथ्वी के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाली आवश्यक कम न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है कार्यफलन। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली के एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक स्थानांतरण को कहते हैं काम। किए गए कार्य की दर शक्ति कहलाता है। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते हुए पत्थर, उड़ते विमानों ऊर्जा संबंधित है गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा स्थिर ऊर्जा डैश ऊर्जा का योग है तो गतिज ऊर्जा का। कहें कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा की घटक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल शक्ति इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट घुमाने से पानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है।
निम्न ऊर्जा रूपांतरण जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, मतलब प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। पवन चक्की टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा शक्ति परिवर्तित करती है गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। किसी वस्तु के जड़त्व डैश द्वारा मापा जाता है द्रव्यमान द्वारा। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है जड़त्व। कोई वस्तु अपना विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है, उन्हें यह प्राकृतिक कहलाती है जड़त्व। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, इस वैज्ञानिक की महान कृति है आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन का निम्न नियम का परिणाम परिभाषा देता है गति का दूसरा नियम। जड़त्व जड़ता है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। करके जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिरावस्था में ही रहती है। यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति में एक सरल रेखा पर गतिशील रहती है। यह नियम बताता है जड़ता का नियम। आइजक न्यूटन के गति कितने नियम सूत्रीकरण किया है? 3। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटते हैं न्यूटन के गति के तीसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम के रूप में डैश जाना जाता है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु जब स्थिर है तब वह स्थिर ही रहेगी यदि गति में वह गति में रही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। एक वस्तु उस पर एक बल उस पर वस्तु के कार्य करता है जो चलने के स्वतंत्र है। यदि हमने बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हैं तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है तो न्यूटन के गति के नियम पर। बल के आयाम हैं mL/2। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बलों के परिणाम दोनों बल के परिणाम अंतर होता है। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग कर मापा जाता है। बल के परास घातांक होता है 10⁻⁻16 मीटर। दुर्बल नाभिकीय बल। बल आघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत। बल आघूर्ण का ऐसा इकाई होता है न्यूटन मीटर। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं अघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए बड़े बल के परिणाम है बल आघूर्ण। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के खिंचाव को कहते हैं बल। यदि स्थिति और संवेग अनिश्चित बराबर हैं तो संवेग निश्चित होगी 1/2 h/√π। दूरी का सूत्र होता है गति गुणे समय। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का दूना प्रदान करती है। इस समीकरण में भी है चाल बट्टा में गति। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एक वस्तु को किसी प्रकार की गति कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित हो जाए असमान गति। प्रक्षेप्य के पथ को उसको डैश कहा जाता है। प्रक्षेप्य गति के पथ कहेंगे।
जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है तो वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है। त्वरण नीचे की ओर होता है। यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तित होता है त्वरण। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और डैश प्रेक्षित किया जाए 90 अंश ऋण थीटा। एक तोप का गोला दागा और इसे गोले की गति डैश का उदाहरण है प्रक्षेप्य गति। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने का उसका वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी के सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान उसके वेग और क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। ठीक है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है। त्वरण के एसआई मात्रक सेकंड का घात होता है। नेक्स्ट 2, त्वरण डैश के परिवर्तन दर के बराबर होता है वेग के। त्वरण होता है मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती और बल का समानुपाती। एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण। गति का एक समीकरण है 2s बराबर 2ut प्लस ATS। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन माना जाता है आस्थैतिक घर्षण। घर्षणों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने वाले सक्षम हैं घर्षण बल के कारण। ब्रेक लगाने पर वाहन रोकने वाले बल कहते हैं घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल कहलाता है घर्षण। ठीक है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन धुरी की किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो वह गति कहा जाता है घुमाव गति। घूर्णन गति के दो प्रकार है, एक स्पिन कक्षीय गति। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो प्रत्येक घटक का कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र रेखा पर स्थिर होता है, जिसे कहते हैं घूर्णन की धुरी। एक घूर्णन वस्तु डैश पर बिंदु समान होगा कोणीय वेग। जब एक नेट टॉर्क शून्य है तब डैश स्थिर होगा कोणीय संवेग। जड़त्व टार्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच संबंध है। कोणीय त्वरण टार्क ऐंठन जड़त्व आघूर्ण। सरल आवर्त गति करने वाले m द्रव्यमान के कण आवर्तकाल t के बीच उचित है। t बराबर 2 पाई √m/k। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है तो उसकी औसत गति वह 1 सेकंड में चक्कर पूरा करती है 0। अपकेंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच के कोण 90 डिग्री। सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थिति u होती है u बराबर 0.5 kx²। सरल लोलक की आवर्तकाल डैश है जहाँ l लोलक की लंबाई g गुरुत्वीय त्वरण तो 2 पाई। निम्न विशेषता सामान्य वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं आवर्तकाल। किसी सरल लोलक की आवर्त गति का उदाहरण है। एक दोलक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी की समय अवधि से बढ़ेगी। एक साधारण पेंडुलम एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम कहा जाता है बॉब।
एक्शन ए एड एट डिस्टेंस बल गुरुत्वाकर्षण, जिससे पृथ्वी पर वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच बल होता है उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। सबसे पहले जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मूल स्थिरांक है लॉर्ड कैवेंडिश। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को कहा जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच आकर्षण बल मूल एवं नौवा हो जाता है। यदि एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी गेंद में निर्वात ऊंचाई h के छोड़ा गया तो भूमि पर पहुंचने में उन दोनों के लिए समय ठीक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। जी का अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण उत्पन्न त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पे 2r की दूरी गुरुत्वाकर्षण जी के कारण G/9 हो, जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या। अंतरिक्ष, जब अंतरिक्ष यान में पृथ्वी का परिक्रमा किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस होती है? शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान होगा अधिक। अगला प्रश्न करें कि एक लिफ्ट जो एक समान वेग से नीचे की ओर जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है, उसी के बराबर का वजन व्यक्ति स्थिर रहता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों की सतह से ऊंचाई में वृद्धि के साथ त्वरण कम हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है। किसी वस्तु का अधिकतम भार स्थिति होगा पृथ्वी के ध्रुवों पर। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र होता है 0। यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो वह कहाँ प्रतिरोध न होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से 2r ऊंचाई पर स्थित व्यक्ति का वजन 1/4 हो जाती है। ठीक है। एक वस्तु को निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने पर 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने का वेग होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी शरीर के भार W को इस सूत्र से बताया जाता है W = mg। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r, कक्षा की परिक्रमा अवधि होगी 8t। उपग्रह को जब एक कक्षा में स्थापित किया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क, भिन्नात्मक स्पिन बोसॉन, इंटीग्रल स्पिन बोसॉन। वह धातु जो सबसे अधिक तन्य है तो वो होगा सोना। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज की आर्किमिडीज। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत डैश विज्ञानी के सिद्धांत पर आधारित है तो आर्किमिडीज। कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की डी ब्रोगली ने। ध्वनि की तीव्रता इकाई है डेसिबल। प्रति ध्वनि उत्पन्न करने की ध्वनि है परावर्तन। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तो उसके अणुओं के मध्य गति का मान बढ़ता है। जब किसी साबुन के बुलबुले आवेशित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का समान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल, जब तक कि अधिक द्रव्यमान अधिक न हो
गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव से पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है पृष्ठीय तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में स्थिर रहता है। सुई के अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। कमरे के तापमान पर सिलिकॉन को एक अर्धचालक वस्तु का द्रव्यमान मास सब जगह समान रहता है। किसी पिंड के संवेग उसके निम्न गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग। लोहे का वह गुण जिसके कारण वह गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू के रूप में दिया जाता है, आधार वर्धनीयता। कमानी तुला किस सिद्धांत पर आधारित है? हुक का नियम। किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होता है, हुक का नियम। मृदा द्वारा जल का अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है, केशिका क्रिया। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैल कर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का समंजस क्षमता इसकी कांच के अवशोषण से अधिक होती है। किसी आधार द्रव की शून्यता होती है शून्य। दीपक की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण केशिका क्रिया। ए भी स्थिरांक जहाँ ए अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल भी द्रव का वेग और समीकरण निरंतर का समीकरण। एक सुव्रीहि प्रवाह में तरल पदार्थ वेग हर बिंदु पर समान होता है। किसी तरल पदार्थ के डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप पिंड के भार से होने वाली कमी विस्थापित तरल भाग के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाले व्यक्ति थे? वो थे आर्किमिडीज का, है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप जानते हैं। लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। इसी कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, श्यानता और उत्प्लावनता के कारण। जब बर्फ पानी से ऊपर तैरता है तो इसका 0.1 हिस्सा पानी के बाहर रहता है। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन का जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वबल को कहते हैं उछाल। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न तरल पदार्थ लागू नहीं होता, ऊपरी दबाव। लैक्टोमीटर दूध नापने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र जल तल का होता है उससे कम। पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? वायुमंडलीय दबाव के कारण। अधिक ऊंचाई पर पड़ने वाले हवाई जहाज में स्याही पेन लीक करते हैं, पेन के बाहर वायुमंडलीय दबाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जिस पर वह कार्य करता है, पास्कल का सिद्धांत। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर होता है, तैरता है। घनत्व का सर्वाधिक होता है पानी का। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। किसी पदार्थ की सामग्री घनत्व उसके डैश को विभाजित करता है, आयतन को विभाजित करता है। यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकाल कर दाब कम कर दिया जाए तो गैस के अणुओं के मध्य मुक्त पथ होगा, बढ़ेगा। किसी गैस के आणविक द्रव्यमान होता है उसके वाष्प दाब के दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्ध्य का उदाहरण है। पारश्रव्य तरंगों अल्ट्रा साउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है।
चमगादड़ द्वारा अपने शरीर का पता लगाना, जलपोत, समुद्र की सतह गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दृश्य निदान। ध्वनि डैश के माध्यम मात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जिससे सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो तरंग। एक ध्वनिक पदार्थ है लोहा। समान प्रवस्था में कंपयान माध्यम के ही दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य नारंगी रंग का। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। FM प्रसारण बैंड के बीच होता है VHF। ध्वनि की गति सबसे तेज होती है लोहा में। डैश के अनुमानिक शोर नाम दिया गया है 80 डेसिबल से ऊपर को। सुपरसोनिक स्पीड मानक यूनिट है मैक। 100 हर्ट्ज आवृत्ति ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव होगी। तो नेक्स्ट देखेंगे ध्वनि तरंग की वह विशेषता जिसके तरत्व को तय करती है आवृत्ति। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में कितना डेसिबल आवाज होगा 30 डेसिबल। दीवार से प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर। ध्वनि का निर्वात में गमन नहीं हो सकता। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है बर्फ में। मनुष्य का कान सबसे सुगराही होता है 1000 हर्ट्ज पर और सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकंड तक। दृष्टि दृढ़ता होती है 1/16 सेकंड। पाराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि के अधिक चाल से। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तरत्व पिच निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाई को स्पष्ट करता है जिसमें प्रत्येक की असीमता होती है ध्वनिग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। किसी टीवी सेट को संचालन के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त एवं रेडियो तरंग का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लक्स में लंबे समय तक तरल ठंडा या ठंडा रहता है क्योंकि उसमें कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। संचालन सहन एवं विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में। प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार का उपयोग करते हैं प्रस्रव तरंगों। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर रेलगाड़ी की घटती जाती है। यह फिनोमेनन या प्रपंच किसका उदाहरण है डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह के मध्यम की कम से कम दूरी होनी चाहिए 16.5 मीटर यानी 17 मीटर। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ते हैं अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण है वे पाराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और इन्हीं द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट करती है। ये कपड़ों को धूल हटाकर साफ करती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती है। ये सभी गुण प्रस्रव्य तरंगों में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है अनुरणन के कारण रिवर्बरेशन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। किसका प्रयोग होता है रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट करती है प्रस्रव तरंग। वह तरंग जो कीड़ों पर धूल हटाकर साफ करती है प्रस्रव तरंग। वह तरंग जो बीमारियों के उपचार और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करती है प्रस्रव तरंग। तरंगों की सर्वाधिक छोटी होती है
तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होती है ऊर्जा के रूप में। प्रेक्षागृह की दीवारें छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच से आच्छादित करी जाती हैं ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि से बचने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सतह को सुन नहीं सकता, ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम ही नहीं होता है। इसलिए द्रव्यमान वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा अध्ययन में रखा जाता है जिसे संवेग कहते हैं। आवेग किसके तुल्य है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन की दर बल। आवृत्तियों के आरोही क्रम विकिरण सही क्रम है एक्स किरणें, अवरक्त सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगे। निम्न प्रकार विकिरण लगभग 300 हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति या समतुल्य लगभग 1 mm से 100 किलोमीटर तरंग दर वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक भाग निर्देशित रेडियो तरंगे। विद्युत चुंबकीय नहीं है कैथोड रे। टीवी रिमोट कंट्रोल सिद्धांत कार्य करता है। इंफ्रारेड तरंगे। आयनित डैश में जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जिससे आनुवंशिक सामग्री का नुकसान होता है। विकिरण। अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगे से छोटी होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन हाइगेंस। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन थर्मोपाइल का उपयोग करके किया जाता है। अवरक्त तरंगे। निम्न में आवृत्ति बढ़ने के क्रम को व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम है दीर्घ रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, दृश्य एवं एक्सरे। नाभिक के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है गामा किरणें। पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में उत्सर्जित है अवरक्त विकिरण के रूप में। मैग्नेट्रोन बल्ब का उपयोग डैश के उत्पादन के तहत सूक्ष्म तरंगे। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके होता है सूक्ष्म तरंगे। तरंग दैर्घ्य की सीमा 700 nm से 400 nm तक होती है। दृश्य प्रकार। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न के अनुपात में होती है आयाम का वर्ग। किसी लहर की डैश लहर की दिशा लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं। तीव्रता। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना ध्रुवीकरण। निम्न तरंगों की ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। प्रस्रव्य। अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में डैश है ध्वनि तरंग का उदाहरण है। सुपरपोजिशन के सिद्धांत के अनुसार डैश संदर्भ अंतरिक्ष में मैक्सिमम मिनिमा क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए दो या अधिक सुसंगत तरंगों का एक दूसरे का ऊपर रखने से होता है हस्तक्षेप। तरंग की आवृत्ति f और आवर्तकाल t के बीच संबंध है f × t = 1। निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों संसूचन के लिए गीगर ट्यूब उपयोग किया जाता है। गामा किरण। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में गतिमान स्रोत द्वारा किसी भी प्रकार की ध्वनि प्रकाश की आवृत्ति के प्रकीर्णन का होता है 1842 में। तो ये 1842 था। पेज नंबर 21 अभी कितना है और काफ़ी लंबा है ना। तो 21 तक हो गया है रिकॉर्ड है ना और 21 के बाद ये अभी इतना है। मतलब काफ़ी पढ़ना है एक वीडियो में तो होगा नहीं। अब पूरी साइंस कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट कोई चैप्टर होगा। अभी यही सब चल रहा है। ठीक है।
तो देखिए 21 तक कंप्लीट हो गया है, आप याद रखेंगे। हम आपको दिखा देते हैं कहाँ तक जाना है। रसायन ये है 21 से 41, मतलब अभी और देखना है। ये